नमस्कार, मैं वैदेही भार्गव आपका स्वागत करती हूँ न्यूज फ्लैश में। आइए बढ़ते ताजा खबरों की ओर। राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा, जिसमें कुल 5 बैठकें होंगी। विधायकों को सवाल लगाने के लिए 19 से 25 जून तक का समय दिया गया है। इस बार सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि समय कम और मुद्दे अधिक है। विपक्ष खाद बीज की कमी, अवैध रेत खनन, बढ़ते अपराध और भारत माता परियोजना में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग भी की है और हर दिन अलग अलग मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव लगाने की योजना है। विधानसभा सत्र में जब विधायक दल की चर्चा होगी तो निश्चित रूप से माननीय नेता प्रतिपक्ष, सब लोग सीनियर नेता उपस्थित रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस समय प्रदेश में जिस तरह की आतंक फैला हुआ है अपराधियों का, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अवैध रेत खनन सबसे बड़ा मुद्दा है और डीएपी खाद किसानों को लिए नहीं मिलना सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस तरह से कई हमारे पास मुद्दे हैं जो इस विधानसभा सत्र आने वाला समय में जब विधायक दल की बैठकें होगी तो निश्चित रूप से युक्तियुक्तकरण 10,463 स्कूल बंद, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इन सब मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि 5 दिन का कल घोषणा अधिसूचना जारी हुई, 5 दिन का सत्र मुझे लगता है कम पड़ जाएगा। उतना मुद्दों की कमी नहीं है हमारे पास। आप लोग वो सभी विधायकों से हम लोग चर्चा करेंगे और सदन के अंदर, क्योंकि प्रशासन, सरकार और भाजपा का जो कार्यकाल रहा पिछले 1.5 साल से हम सब लोग देख रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, वो बहुत लचर है और यहाँ पर नियंत्रण मुझे लगता है दिल्ली का ज़्यादा है, रायपुर का कम है। सारा कुछ मैनेज ऊपर से हो रहा है और लोगों का विश्वास उन लोगों में नहीं रहा जिन्होंने वोट लिए हैं, जिन लोगों को जनता से आशीर्वाद मिला है शासन करने का। उनके बजाय वो बाहर दिल्ली की तरफ देखते हैं सारे निर्देशों के लिए, सारे निर्णयों के लिए। इसलिए सरकार को जवाबदेही तय करना हमारी जिम्मेदारी है। सदन के अंदर हमारे विधायकों ने बहुत प्रभावशाली तरीके से मुद्दों को उठाया है, लेकिन स्टेट के जो जो इश्यूज हैं उन पर चर्चा करेंगे और सभी विधायकों से चर्चा करने के बाद आने वाले मॉनसून सत्र की रणनीति बनाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।